हेलो ऑल, वेलकम टू कोडिंग रोमन। तो आज की इस वीडियो पर हम लूप्स पढ़ने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट पर लूप्स किस तरह से यूज़ किया जाता है या फिर क्यों यूज़ किया जाता है, आज की इस वीडियो पर क्लियर कर दूंगा। तो लूप यानी क्या होता है कि अगर आपको कोई काम जो है आपके प्रोग्राम के थ्रू बार बार करवाना है, रिपीटेडली अगर कोई ब्लॉक ऑफ कोड को अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो लूप्स का यूज करते हैं। आप अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने देखे अगर होंगे तो फिर उससे लूप्स किस तरह से काम करता है वो आपको पता होगा। ठीक है, अगर मान के चलो मैं आपको कोई ऐसा काम बोलूँ जो आपको रिपीटेडली करवाना है, मैं जैसे कि आपको बोल दूँ कि आपका नाम जो है वो आपको 10 बार प्रिंट करवाना है, तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे कि कंसोल डॉट लॉग पे आप अपना नाम वो 10 बार प्रिंट करोगे। अगर मैं यही काम आपको बोलूँ कि 100 टाइम्स करो या फिर 1000 ऑफ टाइम्स करो तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आपको ये काम को करने के लिए। तो ऐसे चीज़ों के लिए जो है वो लूप्स हम यूज करते हैं। लूप्स 5 तरीके के होते हैं जावास्क्रिप्ट पर, जैसे कि फॉर लूप हो गया, व्हाइल लूप हो गया, डू व्हाइल हो गया, फॉर इन, फॉर ऑफ, ऐसे 5 तरीके से होते हैं। एक एक करके बारी बारी से हम देखने वाले हैं। तो चलिए लूप स्टार्ट करते हैं। सिर्फ बेसिक इतना जान लीजिएगा कि कोई काम को आपको रिपीटेडली करवाना है तो उसके लिए लूप यूज किया जाता है। ठीक है, ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट होता है पर्टिकुलर कंडीशन के थ्रू। ओके, थ्रू यानी जैसे कि मैंने आपको कोई नाम प्रिंट करने बोल दिया तो नाम प्रिंट करना है, कितने बार करना है ये आपका कंडीशन हो गया। जैसे कि मैं आपको बोल दिया कि 10 बार एक मेरा नाम या फिर रोमन का नाम प्रिंट करो, तो ये क्या हो गया, आपकी एक कंडीशन हो गया। तो रोमन का नाम या फिर 10 बार ये नाम प्रिंट करना है, ये कंडीशन हो गया। तो एक पर्टिकुलर कंडीशन के थ्रू आपको ब्लॉक ऑफ कोड को प्रिंट करना है। तो ये लूप्स का वर्किंग है। अब चलते हैं उसके टाइप्स जान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप होता है, फॉर इन होता है, फॉर ऑफ होता है। ठीक है, तो ये फॉर लूप होता है। फॉर लूप बहुत ही सिंपल है। अगर किसी नंबर ऑफ इटरेशन आपको अगर करना है एक लूप में, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो नंबर है वो 20 बार प्रिंट हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, एक वैल्यू इनिशियलाइज करूँगा और कंडीशन दूंगा और उसको इंक्रीमेंट करूँगा फॉर लूप की हेल्प से। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सिंटैक्स भी दिख रहा होगा। देखो, फॉर लूप यहाँ पर फॉर कीवर्ड होता है एक, उसके अंदर आप एक वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, 3 स्टेटमेंट देते हैं। एक ही रो पर जो है वो आपको 3 स्टेटमेंट लिखना पड़ता है फॉर के अंदर। पहला जो होता है वो इनिशियलाइजेशन होता है, जैसे कि लेट आई इक्वल टू 0 यहाँ पे इनिशियलाइज किए। उसके बाद होता है कंडीशन होता है, यानी वो कब तक आपका लूप चलना चाहिए। ओके, तो उसके बाद होता है इंक्रीमेंट होता है, और उसके बाद फिर कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस पे आपको जो भी प्रिंट करवाना है, ठीक है, वो डाला जाता है। और यहाँ पर आपको स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन भी है कि इनिशियलाइजेशन होता है, कंडीशन होता है और अपडेट करते हैं, यानी वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर फॉर लूप के अंदर आए तो फिर पहले वैल्यू इनिशियलाइज हो गया है ना, आई इक्वल टू 0। फिर आई को क्या कंडीशन मैच करेंगे, क्या आई की वैल्यू जो है वो 5 से छोटी है, ऑब्वियसली छोटी है। तो उसके बाद क्या करेंगे, लूप आपका एग्जीक्यूट होगा। फिर उसके बाद फिर से लूप चलेगा, फिर आई की वैल्यू 1 हो जाए रहेंगी, इंक्रीमेंट होगा उसके बाद। ठीक है, तो फिर 1 हो गया, फिर उसके बाद और कंडीशन मैच करेंगे। ओके, इस तरह से, तो इस तरह से लूप चलता है। तो आई होप यह फॉर लूप आपको समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिकली देखते हैं, हम चलते हैं अपने एडिटर पर। और यहाँ पर मैंने क्या किया कि मेरे VS कोड में प्रॉब्लम आ रहा था, तो आज मैंने फाइल वगैरह बना के आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर सिंपली मैंने W3 स्कूल खोला हूँ और यहाँ से हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने फॉर लूप लिखते थे, इतना तो आपको पता है। मैं जो है वह यहाँ पर कमेंट दे दूंगा। वाइल लूप नहीं है, सॉरी, पहले हम फॉर लूप देख रहे हो। फॉर लूप इन JS, मैं यहीं पर पूरा कोड लिखूंगा और आई होप यह चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ओके, तो फॉर लूप हो गया। तो एक मैंने क्या बोला कि एक फॉर कीवर्ड होता है, उसके अंदर सारी चीजें लिखी जाती है। अब ये मेरा एडिटर नहीं है कि सारी चीजें सजेस्ट कर देगा, मुझे एक एक लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, तो फॉर लूप के अंदर मैं एक पैरेंथेसिस ले लिया, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा, दैट इज आई इक्वल टू 1। यहाँ पर मैं 0 इनिशियलाइज नहीं करूंगा, आप ऑब्वियसली 0 से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो अगर मैं आई इक्वल टू 1 लिख दिया, उसके बाद मैं कंडीशन लिखूंगा कि आई की वैल्यू है लेस देन इक्वल टू कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। मैं यहाँ पर 5 नहीं लिख रहा हूँ, 10 लिख रहा हूँ। ओके, देन उसके बाद क्या करना है, सेमीकोलन लगाना है। यहाँ पर सेमीकोलन हम इसलिए लगा रहे हैं कि हमें बताना है कि ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, और जो है वो प्लस प्लस यहाँ पर लिखूंगा।
वो एक स्टेटमेंट है। उसके बाद इसके बाद नहीं लगाए फिर भी चलता है, ये नहीं लगाए तो चलता है। ओके, तो आई प्लस प्लस कर दिया यानी इंक्रीमेंट कर दिया, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस है और यहाँ पर एक कर्ली ब्रेसेस दे देता हूँ। ओके, उसके बाद मैं टैब प्रेस करके यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ, सिंपली कंसोल डॉट लॉग। उसके बाद हम क्या प्रिंट करेंगे, आई। ओके, तो आई होप ये फॉर समझ में आ गया होगा कि हमने पहले यहाँ पर वेरिएबल जो है वो इनिशियलाइज किए, उसके बाद हमने यहाँ पर कंडीशन लगाए, देन उसके बाद इंक्रीमेंट किए। ओके, तो रन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आ जाना चाहिए, देखो यहाँ पर शुरू हो गया, ये बाकी के भी चले शुरू हो गए यहाँ पर। ठीक है, तो 1 से लेकर 10 तक जो है वो हमारा फॉर लूप जो है वो चल गया है इस तरह से। ये आप जो है वो इग्नोर करना, क्योंकि हम ऑनलाइन जा रहे हैं तो ये सारे वो W3 का है स्कूल का, उसका एरर है, तो ये आपके लिए आप में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप सिंपली फाइल रन करके जो है वो कर रहे हो तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएंगी, नो प्रॉब्लम। ओके, ऐसा आपको क्लियर दिखेंगे। तो आई होप या फॉर लूप किस तरह से काम करता है वो आपको समझ में आ गया होगा। पहले वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, उसके बाद जो है वो कंडीशन मैच करवाते हैं, इंक्रीमेंट करवाते हैं, और सिंपली आपको जो भी प्रिंट करवाना होगा वो इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर में लिखा जाता है। तो आई होप यह चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। टॉपिक पर बढ़ते हैं, फॉर लूप हमने समझ लिया और आई होप यह चीज़ आप वो भी समझ में आ गई होगी। व्हाइल लूप होता है सेकंड टाइप यहाँ पर। व्हाइल लूप क्या करता है कि यहाँ पर जो है वो पहले वैल्यू को, पहले आपके वेरिएबल को इनिशियलाइज करना पड़ता है, उसके बाद व्हाइल में सिर्फ वो कंडीशन चेक करता है। ठीक है, सॉरी, व्हाइल में कंडीशन चेक करता है और फिर उसके बाद कंसोल प्रिंट करवाया जाता है, उसके बाद आपका इंक्रीमेंट होता है। हम अभी फॉर लूप पे क्या करते थे, एक ही लाइन पे हम इनिशियलाइजेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट करते थे। यहाँ पर वैसा नहीं होगा, यहाँ पर पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा, कंडीशन देन इंक्रीमेंट, प्रिंट करना पड़ेगा, फिर इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो चीज़ें अलग है। ओके, तो ये भी बहुत इजी है, तो चलिए हम प्रैक्टिकली ही देख लेते हैं। ओके, तो कंसोल पहले मैं क्लियर कर लूंगा यहाँ पर, और ये कंसोल हटाऊंगा, और अभी हम देखने वाले हैं व्हाइल लूप। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे व्हाइल लूप और यहाँ पर लिखता हूँ व्हाइल लूप। और व्हाइल लूप पर क्या करूंगा, पहले मैं इनिशियलाइज कर लूंगा, डेट इज आई इक्वल्स टू 1। ओके, मैं यहाँ पर वेरिएबल इनिशियलाइज कर लिया। इस बार व्हाइल कीवर्ड यूज करेंगे हम, आई लेस देन इक्वल्स टू, इस बार 5 ही करूंगा ताकि हमें जल्दी वैल्यूज दिख जाए, है ना। लेस देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, इस तरह से। और सिंपली आप ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर क्या करोगे, कंसोल डॉट लॉग लिख लूंगी इस तरह से, कंसोल डॉट लॉग, और उसके बाद आप लिख लेना यहाँ पर आई। ओके, देन उसके बाद यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर देना। ओके, यहाँ पर मैं थोड़ा सा कि यहाँ पर हमारे पास ब्यूटीफाई वगैरह है नहीं, तो चीज़ें यहाँ पर होगी नहीं। ठीक है, तो ये सिंपल सा इतना लाइन ऑफ कोड है। और उसके बाद आपको क्या करना है, प्रिंट है हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर इंक्रीमेंट, ताकि सेकंड टाइम लूप जो है वो चलना चाहिए ना, उसके लिए। तो सिंपली क्या करूंगा, ये कोड तो अभी मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 से लेकर 5 तक जो है हमारा नंबर प्रिंट हो जाएगा इस तरह से, 1 से लेकर 5 तक। तो आई होप ये फॉर लूप और व्हाइल लूप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको भी जो है वह यहाँ पर सिंपली 1 बाय 1 मैं यहाँ पर कमेंट कर दूंगा। ओके, और हम करेंगे अभी डू वाइल लूप के बारे में बात। तो डू वाइल क्या होता है कि इस डू वाइल वाले लूप में आपका लूप जो है एटलीस्ट 1 टाइम जो है वो रन करेंगे। डू डू वाइल का यहाँ पर अगर आप सिंटैक्स देखते होंगे तो क्या होता है, डू यानी पहले कर दो, है ना। डू अगर उसका सिंपली इंग्लिश का मीनिंग अगर निकालेंगे तो डू यानी सिंपली कर देना है, यानी प्रिंट करेंगे, बाद में कंडीशन चेक होंगी। यानी अगर मैं बोलूंगा कि रोमन प्रिंट कर दो, तो आप क्या करोगे, पहले रोमन प्रिंट कर दो, उसके बाद मैं बोलूंगा कि 10 बार प्रिंट करो, तब आप जो है वो कंडीशन लगाओगे। तो वैसी होती है, इसका मतलब है कि एटलीस्ट आपका लूप जो है एक बार तो भी एग्जीक्यूट होगा, तो उसको बोलते हैं डू वाइल लूप। यहाँ पर मैं आपको थेराटिकल ज़्यादा जाना नहीं चाहूँगा, प्रैक्टिकली करते हैं और चलते हैं। यहाँ पर सिंपली सिंटैक्स लिखूंगा, यहाँ सिंपली डू कीवर्ड का यूज करेंगे, डू भी एक कीवर्ड होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डू, देन उसके बाद कर्ली ब्रेसेस में। ठीक है, तो डू में क्या करूंगा, सिंपली मैं यहाँ पर पहले वेरिएबल इनिशियलाइज करना पड़ेगा मुझे। ओके, कि हमें पता तो चलना चाहिए अपन क्या प्रिंट करवा रहे हैं। ओके, लेट आई इक्वल टू 1 कर दिया मैंने यहाँ पर। उसके बाद डू में क्या बोलूंगा कि कंसोल डॉट लॉग कर दो आई को। ओके, कंसोल डॉट लॉग कर दो आप आई को, यहाँ पर मैं जो है वो आई को प्रिंट कर दूंगा। ओके, और यहाँ पर वैल्यू को इनिशियलाइज भी कर दूंगा, यानी इंक्रीमेंट भी कर दूंगा वैल्यू को।
उसके बाद मैं बोलूंगा व्हाइल, यानी जब तक जो है वो आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू कितनी नहीं हो जाती, 20 नहीं हो जाती, तब तक क्या करोगे, प्रिंट, यहाँ पर सेमी कोलन लगा देना है, ठीक है, इस तरह से। ओके, तो आई होप यार समझ में आ गया होगा। सिंपली रन करता हूँ मैं, यहाँ पर 20 तक हो जाना चाहिए। तो देखो 20 तक यहाँ पर प्रिंट हो गया, ये वन से स्टार्ट हुआ, देन यहाँ पर जो है वो 20 तक यहाँ पर प्रिंट हो गया हमारा नंबर। तो आई होप यार व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप किस तरह से यूज करते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद और भी दो लूप है जिसका हम आगे यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट जो लूप है हम देखने वाले हैं वो है फॉर इन लूप। अबे फॉर इन लूप जो है वो ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करते हैं। जैसे मान के चलो हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं और ऑब्जेक्ट के बारे में हमने बात कर ली है, तो ये ऑब्जेक्ट को जो है वो उसके नंबर ऑफ कीज को यहाँ पर प्रिंट करने के लिए जो है वो फॉरेन का यूज किया जाता है। अब ये ऑब्जेक्ट कैसा बनाते हैं, कैसे इटरेट करते हैं, ये आपको बताता हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली हम चलते हैं यहाँ पर, कंसोल क्लियर करता हूँ और यहाँ पर मैं जो है वो फॉरिन करता हूँ, यहाँ पर फॉरिन लूप। ओके, तो यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जैसे कि लेट स्टूडेंट्स, ठीक है, लेट स्टूडेंट्स इक्वल टू, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ऑब्जेक्ट क्या बताते हैं, ऑब्जेक्ट आपको कर्ली ब्रेसेस पर बनाने पड़ते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर नेम लिखा, ठीक है, तो नेम के बाद क्या रहेगा, कोलन रहेगा, फिर उसके बाद आपके स्टूडेंट का नेम रहेगा, फिर उसके बाद हम कोलन कर देंगे, सॉरी सेमी कोलन डाल दूंगा। उसके बाद क्या होगा, एक एज करके एक वेरिएबल ले लूंगा, एज उसका क्या रहेगा 23, और उसके बाद हम करेंगे ओके, देन उसके बाद कॉमा, उसके बाद क्या कर लूंगा मैं, एक सिटी। ओके, तो सिटी में रख लूंगा मैं यहाँ पर पुणे, यहाँ पर सिटी पुणे कर लिए। ओके, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ, पहले मैं ऑब्जेक्ट ही प्रिंट हो रहा है क्या वो देख लेते हैं। डेट इज स्टूडेंट्स, ओके, स्टूडेंट्स यहाँ पर कर लेता हूँ और यहाँ पर हम चलते हैं, इसको रन कर लेता हूँ। अभी हमारा क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट प्रिंट होना चाहिए इस तरह से। देखो नेम आ गया, ये नेम, नेम एज सिटी, ये तीनों भी आ गया एज ऑब्जेक्ट के फॉर्म पर। फिर से इसे क्लियर कर देता हूँ। अभी हमें क्या करना है, फॉर इन लूप लगाना है। तो ये कंसोल जो है वो हटाऊंगा सिंपली। अब यहाँ पर जो है वो फॉर लिखना है। अब फॉर इन लूप लगाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फॉर। अब उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट रहता है ना, उसका जो है वो कीज को पहले प्रिंट करता है अगर हम फॉर इन लूप यूज किए तो, ठीक है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर मैं सिंपली मान के चलो एक की करके एक वेरिएबल ले लेता हूँ। की इन जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर कॉपी करके आप डाल देना। यानी इन में हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर जो भी की है यानी वो सिंपली की वैल्यू पेयर पर रहता है। यहाँ पर आप दूसरा भी ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने ले लिया के फॉर की। ओके, यहाँ पर हमने लिख लिए। तो यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में अगर मैं के करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग पे अगर हम के किए तो क्या हो जाएगा, हमारा सिंपली की प्रिंट हो जाएगा, यानी नेम, एज और यहाँ पर सिटी प्रिंट होना चाहिए। ये रोमन वगैरह प्रिंट नहीं होगा क्योंकि ये वैल्यू है। ओके, तो चलिए यहाँ पर रन करते हैं। तो ये देखो यहाँ पर आ गया नेम, एज और सिटी। तो ये क्या हो गया, की हो गया हमारे, की। ओके, तो ये जो है वो की रिटर्न करता है अगर हम फॉरिन का यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट्स पर तो। ओके, अब अगर हमें वैल्यू भी एक्सेस करना है तो क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट की वैल्यू किस तरह से एक्सेस करते हैं, तो सिंपली हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद जो है वो हम उसका वेरिएबल को एक्सेस करेंगे। सिंपली मैं क्या करूँ, लूंगा यहाँ पर कॉमा दूंगा और यहाँ पर सिंपली डबल कोटेड में मैं क्या कर लूंगा, सिंपली इक्वल्स टू दे दूंगा। ठीक है, मैं हार्ड कोडेड डाल रहा हूँ और यहाँ पर प्लस लिख के मैं क्या करूंगा, हमारे ऑब्जेक्ट का नाम डेट इज स्टूडेंट्स ऑफ, मैं जो है वो के दे दूंगा। ओके, इस तरह से अब क्या हो जाएगा, यानी हमारा की होगा नेम इक्वल्स टू रोमन, एज इक्वल्स टू 23, इस तरह से होगा। ओके, तो चलिए रन करते हैं। तो देखो यहाँ पर आ गया नेम इक्वल्स टू रोमन, एज इक्वल्स टू 23 एंड सिटी इक्वल्स टू पुणे। इक्वल्स टू जो है वो यहाँ पर मैंने हार्ड कोडेड डाला हूँ। तो आई होप आप यहाँ चीजें जो है वो समझ जाना। ओके, फिर से एक बार रन करते तो देखो यहाँ पर फिर से रन किया, देखो ओके, कि यहाँ पर कंसोल को क्लियर करता हूँ, फिर से रन करते हैं। देखो यहाँ पर आ गया नेम, नेम इक्वल्स टू रोमन, एज 23, सिटी पुणे। तो ये फॉरिन जो है वो ऑब्जेक्ट्स को इटरेट करता है, उसकी कीज को इटरेट करता है। ओके, वैल्यू एक्सेस करना होगा वो भी कर सकते हैं। तो आई होप यह फॉरिन आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है हम फॉर ऑफ के बारे में हम बात करने वाले, ठीक है।
तो यहाँ पर जो है वो इसको मैं पहले कमेंट कर देता हूँ। ओके, इस तरह से ये कमेंट हो गया। अब हम चलते हैं, फॉर के बारे में बात कर लिए, और अभी हम करेंगे फॉर ऑफ के बारे में बात। अभी फॉर ऑफ क्या होता है, ये जो है वो इटरेट करता है एरेज या फिर किसी स्ट्रिंग के वैल्यूज को। ओके, फिर इटरेट करना यानी क्या हो गया, जैसे मान के चलो हमारे पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में मैंने सिंपली रोमन मेरा नाम जो है वो स्टोर करवा रखा हूँ। तो रोमन मेरा नाम है, तो इस पे अगर मैं फॉर ऑफ लूप अगर लगाता हूँ तो वो रोमन के नाम को इटरेट करेंगे, यानी आर पहले प्रिंट करेंगे, ओ फिर उसके बाद ओ प्रिंट करेंगे, उसके बाद एम प्रिंट करेंगे, ए प्रिंट करेंगे। ऐसे वो जो है वो एरेज के फॉर्म पे या फिर इटरेट करता है वैल्यूज को लूप के थ्रू। ओके, तो ये किस तरह से होता है वो बताता हूँ आपको। सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पर हमारे एडिटर पर आ चुके हैं, उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर कमेंट डाल देता हूँ, डेट इज फॉर ऑफ के बारे में हम बात करने वाले हैं, फॉर ऑफ लूप। तो यहाँ पर क्या करूंगा, सिंपली मैं एक लेट नेम इक्वल टू अगर मैं यहाँ पर रोमन डाल देता हूँ, ठीक है, या फिर कोडिंग रोमन डाल देते हैं, कोडिंग रोमन। ओके, और यहाँ पर मैं एक नेम इनिशियलाइज कर लिया। उसके बाद सिंपली हम क्या करेंगे, फॉर लगाएंगे। फॉर में क्या करूँगा, मैं एक वैल ले लेता हूँ, ठीक है, वैल्यू ले लेता हूँ, वैल। उसके बाद ऑफ ले लेता हूँ, डेट इज हमारा नेम। वैल हमारा इस लेट के नेम पर है, तो ये वेरिएबल डालना। तो ये वेरिएबल डालेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली करली ब्रेसेस के अंदर जो है वो कंसोल डॉट लॉग आप यहाँ पर डालना, डेट इज वैल को आप प्रिंट करना यहाँ पर, और उसके बाद करली ब्रेसेस यहाँ पर क्लोज। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारी जो वैल है, यानी कोडिंग रोमन का जो वैल्यू है वो क्या करेंगे, इटरेट करेंगे आपके स्ट्रिंग को। तो सिंपली क्या करूंगा, मैं इसे रन करूंगा, तो देखो CODING, इस तरह से देखो, पहले सी प्रिंट किया, देन ओ प्रिंट किया, डी प्रिंट किया, आई किया, उस स्ट्रिंग को क्या किया, वो इटरेट किया उसकी वैल्यू को। आप नेम की जगह जो है वो एरे भी डाल सकते हो, और ये आपके लिए एक टास्क है, यहाँ पर आप एक एरे डालना। सिंपली यहाँ पर क्या करूंगा, मैं एक लेट अगर मैं करता हूँ माई एरे, इस तरह से लिख लेता हूँ, और यहाँ पर मैं एक एरे डालता हूँ, डेट इज एरे में क्या डालूंगा, मैं रोमन डालूंगा। ओके, नेम में, और यहाँ पर 23 वैल्यू, और उसके बाद क्या करूंगा, पुणे भी डाल देता हूँ, सिटी। ओके, ये अरे बन गया मेरा। अभी अरे को यहाँ पर माई अरे जो ये नाम है, सॉरी सॉरी, ये माई अरे इसको कॉपी किया मैंने और यहाँ पर डाल दिया। ओके, अभी क्या होगा, अभी वैल्यू पे क्या आ गई, ये आ गई, यानी रोमन 23 और पुणे प्रिंट होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको क्लियर करूंगा, फिर से रन करते हैं, तो क्या होगा, रोमन 23 एंड पुणे, ये तीनों भी प्रिंट हुआ। तो क्या होता है कि अरे को इटरेट करता है, यानी वैल्यूज को इटरेट करता है फॉर ऑफ लूप अगर हम लगाते हैं तो आई होप गाइज यह लूप का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, किस तरह से लूप्स का यूज करते हैं, आपको यह वीडियो पे बताना था। VS कोड पर लूप्स को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मैंने जो है वो इस ओपन एडिटर पर लिया, और फाइल बनाकर अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे तो ये चीज़ें जो है वो आप प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस क्वेश्चन हम आगे आने वाले वीडियोस पर करेंगे, और ये लूप के बारे में भी प्रैक्टिस हम करेंगे आगे आने वाले वीडियोस पर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए आप कोडिंग करते रहिएगा, एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट।